फ्रेंड फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बताएंगे कि आप लोगों को कक्षा 10th में जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो हम बताएंगे किस प्रकार से आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को कौन कौन चैप्टर से कितना नंबर के पूछता है, ये हम बात बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर कौन सा चैप्टर सा कितना नंबर का पूछता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ज्ञान बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, आप लोग ध्यान देना है। कक्षा 10वीं की जो इंपॉर्टेंट सवाल प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, वो प्रश्न आप लोग को हम बता देंगे। सीधे आप लोग 95 पार, अगली बार 95 पार कर देना है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट वीडियो एवं रूल डालते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं। सबसे पहले अब हम लोगों को बताएंगे आप लोगों को कि कौन चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है और इस सब चैप्टर से कितना नंबर पूछता है। तो सबसे पहले चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। इसमें से लघु उत्तरीय की बात किया जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से 2 से 102 रहता है। तो 102 रहता है, तो मान लीजिए कि ये 4 नंबर के सवाल इसमें से पूछता है। 2 रहता है, 1 चाहे 2 रहता है हर साल। 4 नंबर किसके सवाल मान लीजिए हाईएस्ट मानना है हम लोगों को, कम भी आया तो 1 भी आया तो 2 नंबर कहाँ आता है, तो वास्तविक संख्या में से आता है। और 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें से आप लोगों को ग्राफ भी यही में है, तो आप लोग इसमें से आप लोग को 10 से 15 नंबर के आ जाएंगे। 10 से 15 नंबर इसको जोड़ लीजिए, 10 से 15 नंबर के आ जाते हैं आप लोग को। इसमें से अगर कम किया तो इसमें से 10-15 नंबर को आ जाते हैं। और दीर्घात समीकरण, इसमें से आप लोग को 10 नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डी बराबर मूल याद करना होता है कि मूल समान है, असमान है या कैसा है, काल्पनिक है, वास्तविक है, इस प्रकार से। तो चौथा चैप्टर से आप लोग को 10 नंबर से पूछ जाएगा। और हम बता रहे हैं पांचवा चैप्टर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पांचवा चैप्टर निर्धारण ज्यामिति। ज्यामिति में से आप लोग को एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एडजेक्टिव भी रहता है, तो इसको 15 नंबर भी जोड़ लीजिए, 15 से 20 नंबर। यहाँ त्रिकोणमिति परिचय को आप लोग 35 से 40 नंबर जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो त्रिकोणमिति से। और हम ये भी वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन याद करके जाना है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। एडजेक्टिव भी हम 5-6 ऐसे एडजेक्टिव बताएंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, और 2 से 4 ऐसे लघु उत्तरीय भी बता देंगे। तो आप लोग ध्यान से बिना वीडियो के इसके ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट वीडियो एवं आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं तो आप लोग मेरा चैनल पर वीडियो डाला गया है कि आप लोग बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं। अगर कोई भाई अभी तक किसी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और 80+ नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर वीडियो देख लीजिए। तो इसमें से त्रिकोणमिति में से 35 से 40 नंबर का पूछ देता है। अब बच रहा है रचना। रचना में से 5 नंबर के एगो 5 नंबरीवा क्वेश्चन पूछता है जो रचना बनाने के लिए होता है, और ऑब्जेक्टिव 1 से 2 पूछता है, तो 7 नंबर ये जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हम लिख कर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिख कर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, इसको सोचे कितना नंबर के पूछता है। तो सबसे पहले ये 4 नंबर की, इसको सोचे हम 4 लिख दे रहे हैं, ये 4 नंबर के पूछता है। ये पूछता है रैखिक समीकरण 10 से 15 नंबर, तो 15 नंबर हाईएस्ट लिख दे रहे हैं, 15 नंबर का पूछता है। ये दीर्घात समीकरण 7 से 8 नंबर का पूछेगा। त्रिभुज आपको 10 से 15 नंबर का पूछेगा तो 10 लिख दें। निर्धारण समिति 10 नंबर का पूछेगा। त्रिकोणमिति आप लोग 35 से 40 नंबर, सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति पता है। अनुप्रयोग में से 5 नंबर का पूछता है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में से, और त्रिकोणमिति में से अनुप्रयोग में से एक 5 नंबरीवा क्वेश्चन रहता है। रचना में से एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन गारंटी रहता है, जो 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये हम आप लोगों को बता देंगे कौन से चैप्टर में से 5 नंबरीवा क्वेश्चन अब बता रहे हैं। एडजेक्टिव तो मान लीजिए कि सब में से रहता है, 1 से 2 रहिए, पर ऑल सब्जेक्ट में से एडजेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अब हम बता रहे हैं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से रहता है। तो ये हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं। सांख्यिकी से रहेगा, बहुलक वाला प्रश्न रहता है, माध्यमिक का बहुलक वाला, और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से भी एक रहता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्र में से भी रहता है, रचना में से रहता है, तीर में से रहता है, और त्रिकोणमिति में से, और निर्देशांक और त्रिभुज। इतना चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो ये 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर ऐसा है जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को 8 बनाना होता था। 16 क्वेश्चन बनता है ये 8 चैप्टर में से। तो हर चैप्टर में से 2 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनमें से आप लोगों को 4 ही हल करना होता है। 8 क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 4 हल करना होता है। 20 नंबर का रहता है जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को 4 ही बनाना होता है। तो 8 क्वेश्चन ये 8 चैप्टर में से बनते हैं। तो इसमें से आप लोग को ही डिपेंड करता है कि आप किस में से बनाना होता है। और सबसे हम ये बता देंगे सबसे आसान किस चैप्टर से आप लोग पढ़ के जाएगा। त्रिभुज आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज आप लोग को टफ रहता है। निर्देशांक ज्यामिति आप लोग बना लेंगे, क्योंकि वो फार्मूला पर आता है, थोड़ा समय जाता है। और त्रिकोणमिति में से आप लोग सिद्ध कीजिएगा। अगर सिद्ध करने नहीं आता है, ढेर को टफ रहता है त्रिकोणमिति सिद्ध करना, तो ये नहीं आता है, तो आप लोग अनुप्रयोग वाला एक मैथ बना लीजिए। तो आप लोग क्या होगा, 2 प्रश्न त्रिभुज तो आप लोग को बनाना नहीं है, तो इसको हम गुना काट देते हैं।
अब एक बनाना है, ये बनाना है और एक ये बनाना है। अनुप्रयोग में से त्रिकोणमिति में से ढेर बच्चों को टफ लगता है सिद्ध करना, तो ये छोड़ दीजिए। और रचना, रचना में आप लोगों को गोल एक वृत्त बना लेना है, उस रचना आप लोग बना लेंगे अगर सीख लेंगे होंगे तो। अब बच रहा है कि और एक और कहाँ से बनाए, यहाँ 3 को तो बन गया, तीसरा है संख्यिक में से माध्य का बहुलक बराबर फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा और 5 नंबर आ जाएगा। तो 20 नंबर तो आप लोग को कन्फर्म हो गया बोर्ड एग्जाम में। अब हम बताएंगे कि एडजेक्टिव कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता रहता है, बार बार पूछते रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव क्वेश्चन का भंडारा है कि ये एडजेक्टिव क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। हम क्वेश्चन बैंक में से इसको छांट कर लाए, हम 5 से 6 ऐसे एडजेक्टिव बताएंगे जो बार बार रिपीट करता है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर विषम पूर्णांक बोले तो 2p + 1। ये आप लोग सोच रहे हैं एक कैसे, तो अगर p की जगह मान लीजिए p की जगह 1 रखेंगे, यहाँ p की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये कैसा विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ये इस प्रकार। अगर 2 रखेंगे तो सम हो जाएगा, तो ये सम हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं मिनिमल 2 रख कर देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 1 3, ये क्या हो जाएगा? विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक 3 के लिए धनात्मक पूर्णांक विषम के रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रखे 2 दूनी 4 1 5। इस प्रकार से आप लोग को हो जाएगा। चलते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और हल करके बताएंगे। बिना ध्यान से आप लोग वीडियो को देखना, बिना स्किप किए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, ये रिपीट करता रहता है कि शून्य परिमेय संख्याओं और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग जरूर, अगर जोड़ कहे, ऐड कहे, गुना कहे, भागा कहे, जितने भी आप लोगों को रहेगा उसका अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना पूछ दे तो अपरिमेय, घटाव पूछ दे तो अपरिमेय, और जोड़ भी कहे तो अपरिमेय संख्या। जितना भी परिमेय से अपरिमेय से करेगा गुना तो अपरिमेय से अपरिमेय संख्या ही आता है, तो ऑप्शन ये आप लोग बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर यहाँ पर, तीसरा नंबर देखेंगे कि पाई कैसी संख्या। अगर पाई दिया रहे, ये में से बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे आपको उनका 1 नंबर कट जाता है। जैसे मार देते हैं पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या ना है, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या। सीधे पाई पूछ रहा है तो यह एक अपरिमेय संख्या, सीधे पाई पूछ रहा है तो यह एक अपरिमेय संख्या। अगर पूछेगा कि पाई के मान 22/7 कैसा है, जैसा कि हम ऑप्शन में एक और ले लिए हैं कंफ्यूज आए के चलते। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 पूछेगा तब परिमेय संख्या, अगर पाई पूछेगा तो यह परिमेय संख्या, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है कि 15, 10 और 24 का लसा निकाले, तो इसका लसा निकालेगा लघुत्तम, आप लोग को बचपन से सीखेंगे, इसका 360 आ जाएगा। ये रिपीट किया है क्वेश्चन, लसा और मसा में से एक आता है। एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप लोग को सामने दिखाना चाहते हैं। यहाँ a1/a2 = b1/b2, तब ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, क्योंकि ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये प्रतिच्छेदी होता है। चलते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां नहीं 6 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लघु उत्तरीय बताएंगे कि किस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को याद करके टॉपिक को जाना है, जो आप लोग को बन जाए। यहाँ पर हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को ऐड में डिफिनेशन में यहाँ पर दे देते हैं। जैसा पर देखिए, यदि परिमेय संख्या x = p/q तथा दशमलव प्रसाद तब शांत होगा जब q के गुणनफल 2m गुना 5n के रूप में रहे। अगर 2m गुना 5n के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा। 2m से, तो यहाँ पर देखिए 4/25 है, कैसी है? शांत है। इस प्रकार से शांत और अशांत आप लोग को चुन लेना है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये क्या होगा, ये शांत है। यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/, केवल हल एक होंगे और प्रतिच्छेदी रेखा होंगे, क्योंकि ये प्रश्न एडजेक्टिव में भी पूछ देते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, जिसका कोई हल नहीं होगा, और ये समांतर होगा, ये समांतर रेखाएं होंगे। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बार बार पूछता रहता है एचसीएफ, तो ये आप लोगों को बना लेना है। ये बराबर bq + r पर बनाइए, आप लोग अभी भी बना कर देख सकते हैं। इस प्रकार हम हल करके यहाँ दिखा रहे हैं कैसे हल करना है। ये बराबर bq पर बैठा देना, ये बराबर bq बराबर इस बना कर और इसको हल कर लेना है, जितना आएगा वो एनसीएफ आता है। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि के का मान निकालिए, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं के का मान निकालने के लिए। तो के का मान आप लोग को निकालना होता है। यहाँ लिखिए d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। इस पर निकाल कर यहाँ के क्या के के मान के लिए, तो यहाँ पर के मान को बैठाएंगे और के का मान निकल जाएगा। इस फार्मूला पर आप लोग बैठा कर निकालिएगा, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना ही था जो लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस टॉपिक पर हम जितने भी वायरल प्रश्न और लीक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लीक होते हैं, हमारा चैनल पर सबसे बार फर्स्ट बार आ जाता है, क्योंकि हम इस चीज़ में अभी बहुत पहले से बच्चों का प्रैक्टिस देते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।